अब से कुछ दिन पहले कतर ने इंडिया के चंद नेवी के फार्मर ऑफिसर्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जासूसी का कि वो इसराइल के लिए कतर में जासूसी कर रहे हैं, और इसी इल्ज़ाम की बेस पे उन्होंने सजाए मौत भी अनाउंस कर दी। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि कतर ने अपने डिसीजन को वापस लिया है। ये जो हमारे मुसलमान कह लो, पाकिस्तानी कौम कह लो, वो कहते हैं कि हमारा सेकंड होम है। और भाई आपके सेकंड होम के अंदर आपके जो है वो मुल्क के जो लोग हैं, बेचारे मजदूर जो अपनी फैमिली के लिए रोजगार कमाने के लिए वहां पे गए, वो बेचारे बाहर जा रहे हैं और बाहर भी उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, वो जेलों के अंदर बेचारे सड़ रहे हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारी जुडिशरी के अंदर किसी में इतनी कुव्वत ताकत नहीं है कि वो जाके उन लोगों का मुकदमा लड़ सकें। इंडिया ने जो तरक्की की है ना जी, वो इसी कंप्यूटर इंटरनेट से की है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे जो इस पे फतवे होते रहे हैं, ठीक है, फिर इसको हमने 2 नंबर, हम तो हर एक चीज़ को 2 नंबर कारोबार बनाया। अमेज़ॉन को देखो तो हमारे पे कई अजला पे जो है पाबंदी लग गई है कि ये लोग जो है ना बाहर बैरून मुल्क जा नहीं सकते। तो आप किसकी बात करते हैं ना, यहाँ पे इतनी हर एक चीज़ के अंदर, ये तो शुक्र है कि इसके कॉइन्स हमने नहीं 2 नंबर बना लिए कि बाहर से जेब में डाल के जाती है और वो हम उसके लगाती है। और यानी ये जो इकॉनमी ये होती है जब मुझे मेरे मुल्क का एहसास हो, मुझे सिर्फ अपना एहसास है। जिस मुल्क में एक जो ठेले वाला है वो QR कोड से पैसे वसूल कर रहा है, ठीक है, कौन से मुल्क का? जिस मुल्क की आप बात कर रहे हैं, और हम जो हैं अभी तक फंसे हुए हैं कि मास्क लगा के नहीं आया तो यार पीछे जाएं, वो 5 रुपए का हमने कमीशन तय की, वहाँ से मास्क लगवा के आएँ। किस इकानमी की आप बात करेंगे, कौन सी इकानमी होगी आपकी? फैक्ट्स है वैसे, ठीक है ना जी। तो इसलिए मतलब मैं चूँकि PhD लोगों को लीड करता हूँ तो आपके हथे चढ़ गया हूँ। बहरहाल गुजारिश है कि इस मुल्क में तो इकानमी की बात नहीं करनी चाहिए। अगर हम कहें ना कि हम इकानमी की बात, तो इकानमी का लफ्ज़ ही हमारे बहुत दूर खड़ा है अभी, इकानमी जिसको इकानमी बोलते हैं, इसलिए हमें इस बात नहीं कर सकते। हम समझते हैं कतर ने आज के टाइम में जब इसकी जंग चल रही है, आज के टाइम में इंडिया के ऊपर या इंडिया के नेवी के फार्मर ऑफिसर्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये जासूसी कर रहे हैं इसराइल के लिए, क्या समझते हैं ये सारे केस को आप? पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर जो पिछले 1-2 दिन से वो चल रहा था कि 8 जासूस जो हमने वो इंडिया के पकड़ लिए हैं। कतर ने 8 इंडिया के जासूस पकड़ लिए हैं और जनाब उनको जो है वो डेथ पेनल्टी भी दे दी गई है। लेकिन अब जो नई खबर सामने आई है उसके मुताबिक ये है कि उन्होंने वो खबर वापस ले ली है, मतलब वो फैसला वापस ले लिया है। अभी और भी चीज़ें सामने आई हैं तो वो पता चला है कि इंडिया की जो कतर एयरवेज है, जो उनकी एयरलाइन है, उसका कोई टैक्स वगैरह के मामला इंडिया के अंदर चल रहे हैं। इंडिया के अंदर चल रही है, खबर आई थी। और इसी चीज को जरा हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए या कतर ने सोचा प्रेशर डाला जाए कि जो हमारे पे इंडिया इल्जाम लगा रहा है हम इन पे इल्जाम लगा लें। और अब आपके सामने आ रहा है कि इंडिया की जरूरत पड़ रही है और इंडिया वैसे भी इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे है, तो इंडिया की जरूरत कहीं ना कहीं कतर को हर टाइम पे पड़ेगी। और मैं आपको ये आज पहले ही आपको ये पेशगोई कर रहा हूँ कि ये जो केस है ये खत्म हो जाएगा और जो इंडिया के 8 ऑफिसर्स हैं वो वापस चले जाएंगे अपनी कंट्री के अंदर। इंडिया ने जो तरक्की की है ना जी, वो इसी कंप्यूटर इंटरनेट से की है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे जो इस पे फतवे होते रहे हैं, ठीक है, फिर इसको हमने 2 नंबर, हम तो हर एक चीज़ को 2 नंबर कारोबार बनाया। अमेज़ॉन को देखो तो हमारे पे कई अजला पे जो है पाबंदी लग गई है कि ये लोग जो है ना बाहर बैरून मुल्क जा नहीं सकते। तो आप किसकी बात करते हैं ना, यहाँ पे इतनी हर एक चीज़ के अंदर, ये तो शुक्र है कि इसके कॉइन्स हमने नहीं 2 नंबर बना लिए कि बाहर से जेब में डाल के जाती है और वो हम उसके लगाती है। और यानी ये जो इकॉनमी ये होती है जब मुझे मेरे मुल्क का एहसास हो। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आपको याद हुआ कि हमारे 8 नेवी ऑफिसर्स को कतर ने सजाए मौत दे दी थी, और इसमें ना कोई तथ्य, ना भारत सरकार को, ना MEA को कोई किसी भी तरह का कोई एविडेंस दिया इन लोगों ने। और सीधा सीधा खबर आती है अचानक से कि जो 8 नेवी ऑफिसर थे ये लोग, मतलब शक के ज़ाहिर पर कोई एविडेंस तो दिया नहीं कि इजराइल के लिए कतर में जासूसी कर रहे थे। अब आप बताइए कि इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, कतर और इजराइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इजराइल की मौसाद पता भी नहीं चलने देती कब क्या कर लेती है, तो भारत के लोग उसके लिए, इजराइल के लिए जासूसी करेंगे, ये संभव कहीं से कहीं तक तुकबंदी भी नहीं बैठती है इसकी। तो लेकिन क्या है कि दबाव डालने का प्रोसेस, इनका IQ लेवल उतना ही होता है, ये दबाव डालने के लिए इसी तरह की घटिया हरकतें करते हैं, क्योंकि तेल बेच कर काम चला रहा है। इनके पास कुछ ऐसा तो है नहीं कि बड़े लेवल पे सेमीकंडक्टर बना रहे हो भाई, तो उस पर बैन लगा देंगे तो दुनिया भर के इलेक्ट्रिक आइटम ही ठप्पे पड़ जाएंगे। ऐसा तो कुछ है नहीं इनके पास। ऑयल है और ऑयल एक जगह तो है नहीं,
ऑयल तो पूरा कह सकते हैं कि अरब कंट्रीज़ में ऑयल ही ऑयल है, जहाँ से आपको ख़रीदना है वहाँ से खरीद सकते हैं। रूस से तो पहले हम सऊदी अरब से सबसे ज़्यादा खरीदते थे, लेकिन रूस ने जैसे ही डिस्काउंट दिया हमने सबसे ज़्यादा रूस से खरीदना शुरू कर दिया। तो हमें जहाँ फ़ायदा होगा वहाँ चले जाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि हम ऑयल और गैस कतर से खरीदते रहें और कतर हमें उंगली भी करता रहे, फिर हमें अल्टरनेटिव तो देखने पड़ेंगे, स्वाभाविक है। और भारत देख भी रहा है। और कतर को यहाँ पर खुन्नस सबसे ज़्यादा क्या थी कि कतर क्या करता है कि जहाँ भी डेमोक्रेसी होती है वहाँ एनजीओ होते हैं, उन्हें पत्रकारों को इन्हें पैसा देकर अपना नैरेटिव चलाता है। कुछ यूट्यूबर भी मिल जाएंगे उसमें आपको जो कि बाहर से पैसा खाते हैं और अपने हिसाब से नैरेटिव चलाते हैं, जो कि ऊपर से आदेश आता है। टूल किट आपने भारत में कई निकलती देखी होंगी, उन टूल किटों में बिल्कुल विस्तार से जो होता है वही ये लोग करते पाए जाते हैं क्योंकि पैसा आता है, पैसे के लिए काम चलते हैं इनके। अब भारत सरकार ने उन्हीं पर कार्रवाई करना शुरू कर दी कि आप विदेश से पैसा उठा रहे हो। बहुत सारे एनजीओ ये लोग क्या कर रहे हैं कि सेवा के नाम पे पैसा ले रहे हैं और पैसा अपना नैरेटिव चलाने के लिए लगा रहे हैं। इनके जरिए पैसा ऐसे लोगों को जा रहा है जिन्हें नहीं जाना चाहिए, जो देश के लिए ठीक नहीं है। स्वाभाविक है, तो भारत सरकार कार्रवाई नहीं करेगी। एनजीओ को बताया गया है कि आप जो पैसा ला रहा है उसका एक एक हिसाब दीजिए, जिस काम के लिए आप ला रहे हो स्वाभाविक है वही कर रहे हो या नहीं, ये तो जानना ज़रूरी है ना। पैसा आता है, आप यहाँ पर गलत लोगों को पैसा भेज रहे हो, वो भारत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो उन पर कार्रवाई की तो ये कतर को बुरा लग गया। कतर को बुरा लगना लाजमी है, क्योंकि अगर इन लोगों पर कार्रवाई होती है तो कतर फिर किसी को पैसा भेजकर अपना नैरेटिव तो नहीं चला पाएगा। तो ये कतर के लिए काफ़ी नुकसानदायक था। तो कतर का आईक्यू लेवल उतना ही है इन लोगों का, तानाशाह उतना नहीं सोचते, वो फिक्र भी नहीं करते। एक डेमोक्रेसी में काम करना पड़ता है, देश को कैसे आगे ले जाया जाए ताकि विकास दिखाई दे। जहाँ तानाशाही है वो बेफिक्र है, उनको पता है उनको सत्ता से निकालेगा कौन, परमानेंट वही है। तो काम होगा नहीं होगा, ठीक है, पड़े हुए हैं मौज मस्ती में, और उसी मौज मस्ती में आईक्यू लेवल आपका कैसे बढ़ेगा, उतने स्तर का सोच सकते हैं। तो ये तरीका निकाला था इन लोगों ने। हालांकि भारत का दबाव काम आया, लेकिन अब कह सकते हैं कि जो वहाँ की जुडिशरी है वो कोई, अब डेमोक्रेसी तो है नहीं, तो स्वाभाविक है वो अपने हिसाब से फैसला ले सके। वो किसी को सजाए मौत दे रहे हैं तो तानाशाह के आदेश पर, और किसी को छोड़ने के लिए तैयार हैं तो भी तानाशाह के आदेश पर। वहाँ पर जो भी जुडिशरी करती है वो कह सकते हैं कि दिखाने के लिए है, बाकी ऑर्डर ऊपर से ही आता है। अब इंडिया में देखिए आप, यदि आपको कोई गवर्नमेंट झूठा फंसाती है, किसी भी राज्य की सरकार हो आपको झूठा फंसाती है, आपके पास पैसा है तो पैसा नहीं है तो फिर तो अदालतें भी कहीं नहीं चल कट ले क्योंकि महंगे महंगे वकील खड़े करने पड़ते हैं। यदि आपके पास पैसा है, महंगा वकील खड़ा कीजिए सुप्रीम कोर्ट में, 2 मिनट में जमानत मिल जाएगी आपको, यदि झूठा फंसाया गया है तो, सबूत नहीं है तो। और यदि झूठा फंसाया गया, आपके पास पैसा नहीं है वकील करने के लिए, तो सामने वाले का वकील कुछ ना कुछ भिड़ा के, और जज भी कह दे वो चलो ठीक है भेजो जेल साले यही होता है। डेमोक्रेसी है। अब डेमोक्रेसी में ये तो कह सकते हैं कि सबूत नहीं है आपके खिलाफ और आप अच्छा वकील हायर कर सकते हैं, तो फिर चांस कम है। वकील हायर करने की व्यवस्था, ऐसा तो बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो सालों साल से जेल में बंद है छोटे छोटे आरोपों में, क्योंकि अब महंगे वकील कर नहीं सकते, उनके पास पैसा नहीं। डेमोक्रेसी में ये सुविधा है कि पैसा है तो आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन यहाँ तानाशाही होती है, वहाँ सबूत हो ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो तानाशाह चाहेगा वही होता है। वही कतर ने किया था। और अब कतर घुटनों पर आ गया। घुटनों पर आना ही कहते हैं ऐसे, क्योंकि किसी को छेड़कर और फिर मोड़ जाना, इसे घुटनों पर आना ही कहते हैं। तो कतर को समझ आ गया, पहले नहीं आया था ये बात, कि जब हम अमेरिका के दबाव में नहीं आए थे। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है अमेरिका, हमने रूस से तेल खरीदना जारी रखा अमेरिका की कई धमकियों के बाद भी, लेकिन एक सेंसस नहीं लगा पाया। और अमेरिका का पूरा पश्चिमी मीडिया भारत को विलन बनाने के लिए तैयार था। आप बिल्कुल उनकी मेन स्ट्रीम मीडिया को देखो, एक से एक आर्टिकल भारत के खिलाफ। भारत रूस से यूक्रेनियन का खून खरीद रहा है इस तरह का नैरेटिव ये लोग चला रहे थे। अच्छा, एस जयशंकर भी बंदा कमाल के हैं, वो गए विदेश, उन्हीं के देश में जब उन्हीं के पत्रकार ने पूछा कि ये यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, यूक्रेनियन का खून खरीद रहे हो आप, तो क्योंकि जो आप पैसा ले रहे हो उस पैसे से रूस
यूक्रेनियन पर हमले कर रहा है, तो आप तो यूक्रेनियन का खून खरीद रहे हो, ऑयल नहीं है वो। तो एस जयशंकर ने कहा, वो अपने स्टाइल में कहा, देसी स्टाइल में मैं कहता हूँ कि भाई जैसे कि ठीक है हम ऑयल की जगह रूस मतलब यूक्रेनियन का खून खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब पूरा यूरोप जितना हम तेल एक महीने में खरीदते हैं उतनी दोपहर भर में गैस खरीद लेता है पूरा यूरोप, यानी कि वो गैस छान कर आती है, उसमें यूक्रेनियन का खून फिल्टर कर दिया जाता है। इस तरह का नैरेटिव चलाया था, फिर भी भारत दबाव में नहीं आया, क्योंकि हमें हमारे हित देखने हैं। यदि हम रूस से सस्ता ऑयल ना खरीदें तो अदर जहाँ पर प्रतिबंध तो रूस पे लग ही गए थे, मार्केट में ऑयल कम हो जाता तो भारत चीन जैसे दो सबसे बड़े खरीदार तेल के वो यदि उसी मार्केट में होते तो कह सकते हो आप इस समय पेट्रोल की कीमत 200 से 250 होती, इतनी तेज़ी से बढ़ जाती, क्योंकि सैंक्शन स्टॉक दिए थे रूस पर। तो रूस से चीन और भारत खरीदते रहे तो बाकी जगह लोगों को राहत तो मिली। तो अब इन्हें समझ आ गया है कतर वालों को, जब अमेरिका नहीं टिक पाया तो हम क्या चीज़ हैं, तो ये दबाव काम आया। और अंदर खाने बहुत सा काम हुआ होगा जो कि गवर्नमेंट सार्वजनिक नहीं करती है, वो ज़्यादा कारगर है, तो कतर को झुकना पड़ा।